उन्होंने मेडिकल फील्ड से ही थे और एक सर्विसमैन भी थे, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि मैं अपनी बॉडी जो है मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज में डोनेट करूं कि ताकि मेरे दादाजी मेडिकल लाइन में थे। उन्होंने ही इस चीज़ के लिए प्रेरित किया था हमें भी और खुद को भी। बच्चों को कुछ न कुछ सीखने को मिले। ये 8 साल में अब तक 50 फॉर्म आ चुके हैं बॉडी डोनेशन के, और लास्ट ईयर जब से मैंने ज्वाइन किया तब से 25 फॉर्म आ चुके हैं। तो उसमें ये पहली बॉडी आई है, और तो ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक अच्छी बात है कि किसी ने बॉडी डोनेट किया और वो बॉडी हमारे बच्चों के काम आने वाली है और वो बच्चों को बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। इसके लिए हमने उसका स्वागत किया था। 2025 में 1219 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप आईआईटीज में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल शर्मा और आप देख रहे हो झलको मीडिया चूरू। अबार आपने सागे मौजूद है डॉक्टर एम पुकार जी का पीडीयू मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। अठे आज एक देह दान करियो है। चंपालाल जी भाटी है जिका एक सर्विस मैन आ, वह आपकी देह दान करी है ताकि जिका मेडिकल स्टूडेंट्स है बने प्रैक्टिस के दौरान बने सीखने को मौको मिले वो भी डेड बॉडी से। ई उद्देश्य से ही वह देह दान करी। और अबार अपने सागे प्रिंसिपल साहब मौजूद है, यहाँ से चर्चा करांगा विस्तृत रूप से कि इन महीने किया अप्लाई होवे और के हिसाब से इन्हें इम्प्लीमेंट करियो जावे। कल चूरू मेडिकल कॉलेज में एक डेड बॉडी डोनेट हुई है जिनका नाम है चंपालाल जी भाटी, और जो 90 वर्ष के थे। उन्होंने मेडिकल फील्ड से ही थे और एक सर्विसमैन भी थे, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि मैं अपनी बॉडी जो है मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज में डोनेट करूं ताकि बच्चे उस पर से कुछ सीख सके। यही चीज उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बताई और कहा था, उनकी एक इच्छा थी कि मेरे मृत्यु के बाद कोई रोए नहीं और हंसते-हंसते मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज तक ले जाए, ताकि 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। ताकि उससे बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होगी। तो इसी प्रेरणा को लेकर उनके पोते ने मुझे कल कॉल किया और मुझे कहा कि सर हमारे पिताजी ने मेडिकल कॉलेज में ये बॉडी डोनेट कर दी थी, तो मैं चाहता हूँ कि बॉडी वहाँ पे मैं लेके आऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले आइए, आपका स्वागत है। तो उसकी बॉडी उन्होंने कल शाम को ले आए। फिर हमने उस बॉडी को लेके उस बॉडी के अंदर एम्बाल्मिंग में एक प्रोसीजर होती है कि नस द्वारा एक सॉल्यूशन डाला जाता है, फॉर्मेलिन वगैरह। उससे बॉडी फिर खराब नहीं होती, फिर पूरा टाइम वो रहती है और बच्चे उसके ऊपर अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो ये चूरू मेडिकल कॉलेज के लिए पहला बॉडी था जो डोनेशन में आया है। अब तक चूरू मेडिकल कॉलेज में लगातार ये 8 साल में अब तक 50 फॉर्म आ चुके हैं बॉडी डोनेशन के, और लास्ट ईयर जब से मैंने ज्वाइन किया तब से 25 फॉर्म आ चुके हैं। तो उसमें ये पहली बॉडी आई है, और ये लास्ट ईयर हमने एक अभियान भी चलाया था अंगदान का। अंगदान और देहदान ये 2 अलग-अलग चीजें। क्योंकि मेरे दादाजी मेडिकल लाइन में थे। उन्होंने ही इस चीज़ के लिए प्रेरित किया था हमें भी और खुद को भी। बच्चों को कुछ न कुछ सीखने को मिले। इस चीज़ को मैं तो सही मानता हूँ और करनी भी चाहिए ताकि बच्चे कुछ न कुछ सीखने को उनको कुछ मिले। हम लोग पढ़ते थे, 50 से पहले की बातें कहते थे। जब हम लोग जोधपुर मेडिकल कॉलेज में थे, तब हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर जो थे ना, वो जिस चीज़ के भी होते थे, उन पे वो स्टडी करवाते थे। बॉडी नहीं थी, एक नेचुरल तरीके से या बॉडी के ऊपर एक सीखने को कुछ नई चीज़ मिलती है, तो वो चीज़ होती नहीं थी। तो उस टाइम उनको कोई बोलते थे कि बॉडी हो और हो, ऐसा उनके वो स्टडी का उनका था। तो उनको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज थी, तो उन्होंने ये डोनेट की है। सर, जो ये डेड बॉडी आई है आपके पास, शव दिया है चंपालाल जी ने, तो ये कितने साल तक रह सकती है, काम आ सकती है? और अपने पास अभी स्टॉक की अगर बात करें तो कितने बच्चे सीख पा रहे हैं इनसे और कितनी डेड बॉडीज अपने पास आ गई है? हाँ, अभी ये जैसे ये डेड बॉडीज है, मेडिकल कॉलेज में मिनिमम 10 डेड बॉडी लगती है, और ये डेड बॉडी एनाटॉमी विभाग में हमको लगती है, और इसे हम एक हमारे पास एक फॉर्मल का बड़ा चेम्बर था, उसमें हम प्रिजर्व करके रखते हैं, और फिर उनके ऊपर बच्चों को हर हर पार्ट का सिखाया जाता है। जैसे कि उनके अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, एब्डोमेन,
ये सब बच्चों को सिखाया जाता है और मेडिकल कॉलेज में लगातार 150 बच्चों का ये बैच है। तो हर साल ये बच्चे बॉडी के ऊपर सीखते हैं और उनको ये बेनिफिट मिलता है इसका। सर अगर बात करें कि डेड बॉडी ओरिजिनल हो और एक सर डम्मी भी आती है, तो डम्मी में और इसमें सीखने में बच्चों को कितना अंतर है सर? बहुत फ़र्क पड़ता है। ओरिजिनल चीज़ होती है जो फ़ील होना चाहिए, वो जो स्ट्रक्चर चर है। क्योंकि आगे चल के वो बच्चे जो सर्जन बनते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो उनको टिश्यू का फ़ील आना चाहिए और उसके अंदर जो ऑर्गन्स है, वो उनको एग्ज़ैक्टली पता चलता है कि किस तरह का ये ऑर्गन है, तो डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाती है। एक सबसे बड़ी बात कि आज जो डेड बॉडी आई थी मैंने देखा था कि उसको आपने पुष्प वर्षा करके और उसका पूरा स्वागत किया। हाँ, तो ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक अच्छी बात है कि किसी ने बॉडी डोनेट की है और वो बॉडी हमारे बच्चों के काम आने वाली है और वो बच्चों को बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, इसके लिए हमने उसका स्वागत किया था। सर एक इससे जुड़ी हुई बात और है कि आपने अभी एक कैंपेनिंग चलाई थी पिछले दिनों कि जिसमें देह दान तो था ही लेकिन अंग दान के हाँ। लोगों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया। राजेंद्र राठौड़, जिला प्रमुख, विधायक, कई लोगों को आपने मोजिज लोगों को भी इससे जोड़ा, तो उसके बारे में सर? देखिए, ये 2 पार्ट है, एक देहदान और अंगदान। देहदान मरणोपरांत किया जाता है और अंगदान है, आप जीवित रह के भी कर सकते हैं और मरणोपरांत भी कर सकते हैं, तो वो दोनों अलग-अलग चीज़ें। देहदान में क्या होता है कि पूरी बॉडी आप मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर देते हैं, जिससे बच्चों को एनाटॉमी विभाग में सीखने के लिए काम आती है। और अंगदान जो है, अंगदान मीन्स एक बॉडी का एक पार्ट निकाल के उसको डोनेट किया जाता है, जो किसी जीवित व्यक्ति के काम आता है और उससे उस आदमी को जीवन दान मिल सकता है। तो ऐसे एक आदमी कम से कम 8 से 10 लोगों को जीवन दान दे सकता है। आप दान में देने के लिए आँखें हैं, किडनी है, लीवर है, आपकी स्किन है, ये आप उनको सब डोनेट कर सकते हैं, जो उनके काम आ सकती है। सर अभी तक अगर माने राजस्थान अब में अपन टॉप कर रहे थे उसमें, जब वो लास्ट डेट थी तो उस समय अपन शायद सेकंड रैंक पे थे। मतलब राजस्थान में जिले वाइज़ अपन सेकंड रैंक पे थे और ऑल ओवर इंडिया में अपन जिले वाइज़ 6th में थे अपन। सर कितना टारगेट अपन ने किया? आप जब हमने ये अभियान चालू किया था, तो चूरू जिले में केवल 1700 थे और बाद में जब हमने उसके ये चालू किया, तो हम लोग 10,000 के ऊपर जा चुके थे। वाह वाह! जी। तो सर ये इसके लिए लोगों में भ्रांतियां भी बहुत सारी है कि अंगदान करते हैं तो उनको मोक्ष नहीं मिलता, अंग भंग हो जाता है, इस तरह की जो वाहियात बातें भी इसमें चल रही है बाजार में, तो उसका खंडन किस तरह करेंगे? नहीं, मोक्ष एक अलग चीज़ है और अंगदान ये अलग चीज़ है। अंगदान मोक्ष क्या चाहते हैं? हम जो पुण्य करते हैं, जो कार्य करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छे कार्य करके पुण्य कमाएँ ताकि हमें मोक्ष मिले। तो अंगदान एक सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। मतलब आप अपने जीते जी किसी और को जीवन दान दे रहे हो। सो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। तो मोक्ष तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है। तो इसमें मोक्ष मिलने के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो ये खाली भ्रांति है। ये लोग ये करना चाहते हैं कि जो मतलब चाहते नहीं कि अंगदान करना चाहिए और जो घबराते, ये लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई है। बाकी अंगदान से बड़ा और कोई दान नहीं होता। मुझे बताओ, आप किसी को अगर पैसा दोगे, तो पैसे कितने दिन चलेंगे उसके पास? लेकिन आपने अगर किसी को आँख दे दी, तो उसको पूरे जीवन भर के लिए उसे दृष्टि मिल जाएगी। तो इससे बड़ा दान होता ही नहीं है। तो सर इसका प्रोसेस क्या है अगर कोई देह दान करना चाहता है? लोग ये भी सोचते हैं कि यार हमारे आंखें दूसरे के दे देंगे तो हमारे जो जीवित पिताजी थे या हमारे जीवित जो परिजन थे उनको हम देख पाएंगे, उनके दिल की धड़कन सुन पाएंगे, उनके ऑर्गन्स उनमें लगे हुए हैं तो वो उनके पिताजी या उनके स्मृति शेष जो परिजन है उनको देख पाएंगे या उनको चलते हुए उनके ऑर्गन्स? अभी जैसे मैंने आँखें डोनेट कर दी, तो अभी मेरे मृत्यु के पश्चात तो ये आँखें मेरी तो किसी काम नहीं है। मेरे परिवार वाले उसे चिता में जला देंगे। लेकिन अगर मैंने ये आँखें डोनेट कर दी, तो आँखें किसी अंध व्यक्ति के काम आएगी और वो अंध व्यक्ति मेरी आँखों से पूरी दुनिया देखेगा। तो उसको एक तरह का एक जीवन दान मिल गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया। भाई उम्र है 70 साल, 60 साल, लेकिन उसकी डबल हो गई जस्ट डबल हो उम्र। गई जस्ट। तो सर इस तरह के लिए सर इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं हम इसके लिए? इसके लिए एक प्लेज होता है ये ऑर्गन डोनेशन का। आप उस प्लेज पे जाइए और उसको पूरा फॉर्म भरिए और वो आप रजिस्टर हो जाएँगे। रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर आपका पूरा आप क्या-क्या डोनेट करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो उसपे दीजिए ताकि वो जैसे आपके
मृत्यु हो जाती है तो आपका वो परिजन हमारे सेंटर को कॉल करके बता देता है इमीडिएटली। फिर उसके बाद हमारी टीम पहुंच के उसका ये ऑर्गन जो है, जो भी डोनेट किया है, ऑर्गन ले सकती है। लेकिन अगर देह दान किया है तो आपको डेड बॉडी पूरी तरह से, जैसे आप अंतिम संस्कार करने अगर के देह दान और अंग दान दोनों किया हुआ है तो वो दोनों काम आ सकते दोनों काम आ सकती हो। जी बिल्कुल, ऑर्गन के लिए भी काम आएगी और देह डोनेशन में भी काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू। तो ए हाँ अपने सागे डॉक्टर MM पुकार प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चूरू। तो ए बतायो कि देह दान और अंग दान की तो महत्वपूर्ण है, इस सब कोई दान को नहीं। तो जी भ्रांतियां हैं बने एक तरफ रखे और देह दान और अंग दान करके पुण्य का भागी बनो जा सके। मैं कौशल शर्मा झलको मीडिया के लिए विशेष रिपोर्ट कर सके चूरू से। झलको